हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी वेब मेथड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ सम जो कि किस पर बेस्ड होंगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक सम है जो दिया हुआ है। एक एपी मेरे पास है 2,7,12, सो ऑन टू 10 टर्म्स। और क्या पूछा है आपसे, फाइंड द सम ऑफ द एपी। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए क्या बोला है आपसे, एक एपी दे रखी है 2, 7, 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स। मतलब यहाँ पर टर्म्स का मतलब क्या है, मैंने पहले भी समझाया है। जो टर्म्स होती हैं उसका मतलब क्या है, एन होता है। टर्म्स मतलब क्या है, एन है, राइट। और एपी आपको दी है। क्या पूछा है अब आपसे, सम ऑफ द एपी। तो ये जो नया कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, इसमें कुछ फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ठीक है, अब फॉर्मूले कौन कौन से यूज करेंगे हम। तो पहला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं एस एन इज इक्वल टू n/2, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, 2a प्लस n-1 स्मॉल ब्रैकेट में से बंद करेंगे, इंटू स्मॉल डी एंड बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये पहला फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले होंगे। डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। या फिर इसी फॉर्मूले को मैं ये भी लिख सकती हूँ, एस एन इज इक्वल टू, जब मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगी और लास्ट टर्म भी मुझे पता होगी, तब n/2 a प्लस एल। या इसे आप ये भी लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2, ए तो अपनी फर्स्ट टर्म होती है और जो एल होता है वो क्या होता है, ए एन टर्म होती है। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हम तीन फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। पहला फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। सेकेंड फॉर्मूला, जब आपके पास सीधे सीधे ए भी पता रहेगा और लास्ट टर्म मतलब स्मॉल एल से दिखाते हैं वो भी पता रहेगा, तब हम यूज करने वाले हैं n/2 a प्लस स्मॉल एल। ठीक है, और इसी को आप ये भी लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2, ए तो आपको पता है वही रहेगा, फर्स्ट टर्म ही होगी। स्मॉल एल को क्या लिख सकते हैं हम, ए एन भी तो लिख सकते हैं, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो बस ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से लर्न करना है। बिना फॉर्मूले के आप सम सॉल्व नहीं कर सकते, तो प्लीज फॉर्मूला याद कीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमसे सीधे पूछा है, सीरीज आपको दी है, एपी आपको दी है, वो पूछ रहे हैं कि 10 टर्म बताइए, और सॉरी 10 टर्म एक्चुअली गिवन है, आपसे भी ये पूछा जा रहा है सम ऑफ द एपी बताइए। ठीक है, तो टर्म्स का मतलब क्या होता है बच्चों, एन होता है ना। टर्म्स मतलब क्या बोलते हैं, हम इसे स्मॉल एन कहते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, क्या क्या चीजें हमें गिवन है। तो पहला जो होता है टर्म, उसे क्या कहते हैं, ए या ए1 कहते हैं, गिवन है, लिख दीजिए, देख के 2 लिख दीजिए। डी कैसे निकालते हैं, तो डी निकालते हैं हम नेक्स्ट वाली टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देते हैं, या फिर ए2 में से ए1 माइनस कर देते हैं, बात एक ही है। तो मैं यहाँ निकाल देती हूँ, ये 7 - 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 नंबर में से जो बड़ा नंबर है उसका साइन आता है। ये आपको अच्छे से करना है, साइन की मिस्टेक नहीं करना है। 7 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5 बचेगा। ठीक है, पॉजिटिव ही आएगा, तो डी आपका निकल गया। चलिए आपके पास ए और ए1 है, 2 जिसे फर्स्ट टर्म कहते हैं, डी कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। अब ये क्या लिखा है, 10 टर्म्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, अभी बताया था, टर्म्स मतलब स्मॉल एन होता है, तो एन भी है, कितना है एन, 10 है। अब इतनी इंफॉर्मेशन है और क्या पूछा है, सम ऑफ द एपी। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी का जो फॉर्मूला है वो है एस एन इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब मैं क्या करूंगी, ये इंफॉर्मेशन जो है या फिर ये जो वैल्यू दे रखी है उनको इस फॉर्मूले में रख दूंगी। तो ये n10 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10, यहाँ भी 10। ए की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 10-1 इंटू डी, डी क्या है, तो डी है आपका 5। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो मैं कर देती हूँ। ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5
S10 इज इक्वल टू 10/2, 2 2 ज़ा 4, ये प्लस का साइन है, साइन को ध्यान से देखेंगे, ये प्लस है तो प्लस यहाँ पर लगा दीजिए। 9 5 ज़ा 45, S10 इज इक्वल टू 10/2, ये हो जाएगा 49। S10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 49, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर इंटू हो जाएगा, तो 490/2 कैंसिल आउट कीजिए तो आ जाएगा 245, तो S10 आया 245। मतलब इसका क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब जो 10 टर्म्स का टोटल सम पूछा था ना, वो टोटल सम निकल के आया है 245। कितना आया, 245। तो आई होप आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए नंबर चेंज करके तो आप आराम से कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना होता है, सबसे पहले आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड करेंगे, आराम से देखें क्वेश्चन में क्या चीज़ें गिवन है। तो हमको दिया है ना A1 या फर्स्ट टर्म दिया है, D हमें निकालना आता है। कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट वाली टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं, और माइनस जब भी करेंगे तो साइन का ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या किया है, 7 के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और इन दो में से जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर आपको 7 दिख रहा है, उसका साइन आता है, और प्लस के साइन को लिख के दिखाते नहीं है इसलिए +5 आया है। यहाँ पर आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। फिर क्या करेंगे, टर्म्स मतलब क्या होता है बच्चों, स्मॉल एन को टर्म्स कहते हैं, तो वो भी आपको दिया है। सारी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली, किससे देख के की है, क्वेश्चन से देख के, तो ये सब इजी था। अब क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ द एपी, तो सम ऑफ द एपी के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सम ऑफ द एपी के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जिसे आपको याद करना पड़ेगा। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान से लिखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और अब ये सारी की सारी वैल्यू जो आपको पता थी इस क्वेश्चन से, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये मैंने यहाँ पर किया है। इसके बाद ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसके अंदर जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है वो कर दीजिए। यहाँ भी आप साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएं, इंटू करने दिया है तो इंटू करें। इसके बाद क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब इंटू हो रहा है, तो बस इंटू करेंगे एंड देन डिवाइड कीजिए और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, तो एक और ये नए टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है फाइंड द सम, और एपी दी है। एपी क्या दी है, 7 + 10⁻1/2 + 14 + so on एंड +84। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एपी उन्होंने गिवन दी है, और इस एपी की हेल्प से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो दिखाई दे रही है, जिसे हम ए और A1 कहते हैं, जिसे फर्स्ट टर्म कहा जाता है 7 है। क्लियर, कॉमा लगा देंगे। अब क्या होगा, इससे हम और क्या निकाल सकते हैं, तो डी भी तो निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट वाली टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस कर दीजिए, या फिर A2 टर्म से A1 टर्म माइनस कर दीजिए, तो 10⁻² - 7। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम पहले सिंपल फ्रैक्शन बना लेते हैं, सभी को आता होगा कैसे बनाते हैं, तो फिर भी देख लीजिए ज़रा। 10⁻², सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 10 2 कितना हो जाएगा 20। जो भी आंसर आया, आंसर क्या आया 20, उसमें ऊपर क्या लिखा है 1, तो 1 ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2 लिखा है तो 2 लिख दीजिए, तो ये बन गया। तो इसे लिख दीजिए d इज इक्वल टू 21/2 - 7। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ ध्यान से करना है। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन में 1, 2 एंड 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, 2 में 2 डिवाइड होगा जब तो 1 आएगा आंसर, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय ऊपर क्या पड़ा हुआ है 21, जो साइन यहाँ लगा है वही साइन लगाइए, जो प्रोसेस मैंने यहाँ की है वही की वही प्रोसेस मैं इधर करने वाली हूँ। तो जब भी कभी ऐसा लिखा आता है, ये मैंने पहले भी बताया है, यहाँ पर 1 दिया है, ये क्या है, ये 1 है। तो जब भी आप डिवाइड करते हैं ना, तो जो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, वही का वही आंसर आ जाएगा, तो ये ऊपर 2 आएगा। ठीक है, और इंटू होता है, क्या होता है, इंटू होता है किसके साथ, जो ऊपर है, तो ऊपर क्या दिया है 7 दिया है, तो डी कैसा निकलेगा हमारा
1 के साथ करेंगे तो 21, ये कितना हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। तो ये क्या निकल के आएगा, तो d इज इक्वल टू 7/2। प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ी नंबर है उसका साइन आ जाएगा। 21 बड़ा है, इसके आगे पॉजिटिव होगा साइन, तो पॉजिटिव को दिखाते ही नहीं है, इसलिए d इज इक्वल टू 7/2। अब इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, क्योंकि इसे आप और सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, है ना। तो हम वो नहीं करेंगे, इसे इसी फॉर्म में रहने देते हैं, फ्रैक्शन में। ठीक है, चलिए d निकाल लिया है हमने, तो मैं यहाँ पर सीधे लिख देती हूँ d की वैल्यू मेरी आई है 7/2, और ये सब हमने इससे देख के ही निकाला है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या दिया है, लास्ट टर्म दी है यहाँ पर बच्चों, देखो आप 84 लिख के दिया है। इसका मतलब क्या है, an भी बोल सकते हो आप, इसे l भी बोल सकते हो, स्मॉल l से दिखाते हैं। ठीक है, इसे लास्ट टर्म कहा जाता है, ये भी गिवन है, कितनी दी है 84। अब ये सारी जो भी वैल्यूज गिवन है, इसका यूज करके आप फाइंड द सम जो पूछा है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे करते हैं। अभी हमें यहाँ पर क्या नहीं पता, n नहीं पता, और जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें आपको दिया हुआ था ना 10 टर्म्स पूछी थी, और टर्म्स मतलब क्या है, स्मॉल n। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ पूछा है, टर्म्स पूछी गई है क्या, नहीं पूछी है, इसलिए स्मॉल n नहीं है। सीधे क्या दिया हुआ है, लास्ट में 84 लिख दिया, डेट मीन्स कि ये स्मॉल l है, लास्ट टर्म है, इसे ही हम en भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए n निकाल लेते हैं। n निकालने के लिए पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें ये जो वैल्यूज है वो पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, an जो है वो है 84, ये लिखा है, इज इक्वल टू a है 7 प्लस n नहीं पता, एंड d है 7/2। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने सिखाया है स्मॉल ब्रैकेट ही सॉल्व करें ताकि गलतियां ना हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें इंटू होगा तो 7n, देन -1 का इंटू करेंगे 7 से तो -7 आएगा, माइनस की मिस्टेक नहीं करनी है, डिवाइडेड बाई 2। 84, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम निकालेंगे 2, डिवाइड करेंगे, अभी सिखाया है, यहाँ पे अगर 1 आ जाता है तो जो यहाँ पर आया है वही लिख दीजिए। इंटू होता है, ऊपर जो पड़ा है क्या दिया हुआ है 7, यहाँ प्लस साइन है, प्लस लगा दीजिए। सेम प्रोसेस मैं यहाँ पर करूँगी, 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय ऊपर क्या दिया है 7n माइनस 7। ठीक है, इसे आप ब्रैकेट में डाल दें, यहाँ पे ऐसे माइनस लगा है तो अच्छा रहेगा, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। 84, ये कितना हो जाएगा 14, प्लस 1 के साथ करेंगे वही आ जाएगा, एंड ये मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा इनटू में, तो 84 इंटू 2, 14 प्लस 7n माइनस 7, तो 84 इंटू 2 कितना होता है 168। ठीक है, इज इक्वल टू नंबर साथ में मैं क्या करती हूँ कैलकुलेट कर लेती हूँ, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी नंबर का साइन आएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 7 प्लस 7n एज इट इज। अब ये नंबर एक साइड, वेरिएबल के साथ जो है वो एक साइड। ठीक है, 167 में से आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 7, तो कितना आ जाएगा 161 इज इक्वल टू 7n। अब मुझे ये इरेज करना होगा ताकि मैं आगे सॉल्व कर पाऊँ। 161 इज इक्वल टू 7n, ये इंटू में है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और जब आप कैंसिल आउट करेंगे इसे तो कितना आएगा 23। चलिए 23 आपका स्मॉल n आ चुका है, टर्म आ चुकी है 23। तो एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई 23, जो कि पहले नहीं पता थी, हमने अभी अभी निकाला है। ठीक है, चलिए, लेकिन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, जो पूछा था वो हमने अभी तक नहीं निकाला है। पूछा क्या है, फिर से क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, फाइंड द सम, अभी सम नहीं निकला है, अभी तो हमने क्या निकाला n, मतलब टर्म्स निकाली है। तो फाइंड द सम, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे। तो मैं यूज कर लेती हूँ Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 3 फॉर्मूले हैं, या तो आप इसे यूज कीजिए या फिर आप ये भी यूज कर सकते हैं, और या फिर आप ये भी यूज कर सकते हैं। अब कब और कैसे करेंगे वो समझिए। जब आपके पास
फर्स्ट टर्म ए या फिर A1 एक ही बात है वो, और लास्ट टर्म जिसे हम स्मॉल एल से दिखाते हैं, पता है या गिवन है या आपने निकाली है, तो आप इजीली इस फॉर्मूले में रख दें, और नहीं तो आप इसमें भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं। बस डिफरेंस क्या आएंगे, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी कम होगी। तो मेरे पास अभी यहाँ पर स्मॉल एल भी है, लास्ट टर्म भी है और ए भी है, तो मैं इसे यूज़ करूँगी। ठीक है, चलिए हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। बस अब ये फॉर्मूला जो भी वैल्यूज हमने निकाली है यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो n अभी अभी निकाला 23/2, a है 7 प्लस एल लास्ट टर्म 84 ये दिख रही है, और हमने पहले भी यहाँ लिखा हुआ था, ये है 84। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 23/2, 84 में प्लस कीजिए 7 तो आ जाएगा 91। S23 यहाँ कुछ नहीं है मतलब इंटू है, तो 23 इंटू 91 कितना हो जाएगा 2093 डिवाइडेड बाय 2। और यही आपसे पूछा था फाइंड द सम, तो जो 23 टर्म्स निकली हैं उनका टोटल सम आया है 2093/2। अब इसे चाहे तो आप और आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर डेसिमल में आ जाएगा, नहीं तो ये आपका आंसर है। राइट, चलिए एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने पहले से ही दे दिया, जैसे कि ए दिया है 5, डी दिया है 3, an दिया हुआ है 50, और आपसे पूछा गया है फाइंड n एंड Sn। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है, an की वैल्यू दी है, और आपसे पूछा गया है स्मॉल n बताइए, एन Sn बताइए। तो n एंड Sn बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हम लिख लेते हैं। ए दिया है 5, दिस इज 5, डी दिया है 3, an दिया है 50। तो अभी तो मुझे n निकालना है, तो n निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी यूज करते हैं। तो ठीक है, इससे निकल जाएगा, an गिवन है लिख दीजिए इसकी जगह पर, a भी गिवन है 5 लिख दीजिए यहाँ पर, n आपको निकालना है तो उसे वैसे ही रहने दीजिए, d की वैल्यू 3। सबसे पहले क्या ये सॉल्व करेंगे बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट को, तो मैं उसे ही सॉल्व कर रही हूँ। देखिए इंटू कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है मतलब इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 3n -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3n, एंड नंबर एक साथ, और वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसे वहीं रहने देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 3n, इंटू में है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 48 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 16। तो n आपका आ चुका है 16, अभी आपने निकाला कितना आया n 16, तो यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन लिख दो कि n आ चुका है 16। ठीक है, एक काम तो अपन ने कर चुके हैं, n पूछा था तो n निकाल दिया, 16 आ गया है। Sn अभी हमें पता करना है, तो Sn अभी निकालना रह गया है, तो Sn और निकाल लेते हैं। चलिए Sn के लिए फॉर्मूला लगाइए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है या जो वैल्यूज़ हैं उनको इसमें रख दीजिए। तो आपसे पूछा गया है, यहाँ पर n अभी निकाला 16, 16/2 2 इंटू 5 16 -1, दिस इज 16 इंटू 3 एंड ब्रैकेट ऑफ। S16 इज इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, 15 इंटू 3, राइट। तो S16 16/2 10 प्लस 15 3 से कितना हो जाएगा 45। तो S16 क्या हो गया 16/2, ये हो गया प्लस करके 55, ये 8, तो 8 इंटू 55 सॉरी, तो S16 इज इक्वल टू कितना हो गया 440। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। अब आपने Sn भी निकाल लिया है, जो Sn है वो आया है 440, या फिर S16 आ चुका है 440, यही आपका आंसर है। राइट,
चलिए आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सम करेंगे जो कि बेस्ड होंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी पर। For joining classes, please email on studybymethods@gmail.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।